कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। कुछ फर्क महसूस होता है या सब एक जैसा है? नॉर्मली एक जैसा ही लगता है। प्लीज डॉक्टर सच बताइएगा, क्या इसके देखने की पॉसिबिलिटी है? मैं सिर्फ पूछने के लिए गया था, मुझे नहीं पता था कि वो इस टॉपिक पर बात करेंगे। अब सिर्फ इसका एक ही हल है कि दमियाना को कहा जाए कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और चली जाए। लेकिन ये तो गलत होगा ना पापा। लेकिन क्यों पापा? कोई जादू दिखाओ कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाए। अगर एल्बर्टो दिलचस्पी ले रहा है गांव की एक लड़की में, तो आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि उस अंधी लड़की का मेरी बेटी से कोई मुकाबला नहीं है। डॉक्टर, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मास्टर अल्बर्टो को ढूंढने में आप और कितना वक्त लगाएंगे? चाहे कितना भी वक्त लग जाए। मार्गरेटा ने तो कहा था वो वहीं रहती है। पता नहीं वो आपसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस जगह पर मरीना को तो कोई नहीं जानता। मार्गरेटा, अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम चाहते थे कि वो कभी देख ना सके। हट जाता हूँ। मेरी ये हालत उसकी जान बचाने की वजह से हुई। इंतहाई खुदगार इंसान। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम्हें और मारूं। बकवास बंद करो वरना तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। वेरी नाइस। सुनो वैनिसा, सॉरी डिस्टर्ब किया। नहीं, आओ अल्बर्टो, अच्छा किया तुम आ गए। ये आराम कर रही थी, कह रही थी कि तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही मामा। और वैसे भी कैसे बेहतर होगी जब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है इस पर। मामा, आप प्लीज हम दोनों को अकेला छोड़ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर। ख्याल रखना इसका, समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ? सुनो, मेरे पास आओ। तुमने अपने सारे काम निपटा लिए? हाँ। मैंने तुम्हें मिस किया। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा है। शायद ये उस बात का दुख है जो जाने से पहले तुमने मुझसे की थी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हें ऐसे हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी समझो मैं क्या करूँ। क्यों कर रहे हो? रुको वैनिसा, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता था अब नहीं करता। यही सच है। तो इस रिश्ते को आगे चलाने का कोई मकसद नहीं है। माफ कर देना मुझे। ओह, डरा दिया आपने। जैसे ही पता चला तुम आ गए, इंतजार कर रही थी मैं। जल्दी बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं बहुत खुश हूं। डॉक्टर ने कहा उसके ठीक होने के चांसेस हैं। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं कि मैं उससे शादी की भीख मांगना शुरू करूं? जरूरत पड़ी तो ये भी करना पड़ेगा। इतना अरसा रही हो तुम अल्बर्टो के साथ, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे किस चीज से खुशी मिलती है, तो तुम बस वही करो। एक एक चीज समझानी पड़ेगी। आ जाइए। गुड मॉर्निंग। क्या चाहिए तुम्हें? आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ मैम, लेकिन हॉर्टेंसिया ने मुझे बताया कि मिस वेनिसा को एप्पल बहुत पसंद है, तो मैं अपने हाथों से एप्पल जैम बनाकर लाई हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया योला। आप नहीं खाएंगी मामा? नो, इस वक्त मुझे कुछ नहीं खाना। लीनो तुम्हारी वजह से बहुत तकलीफ में है। हम लोग दूर रहे तो ही अच्छा है। इससे पहले की बात बहुत आगे बढ़ जाए योला।
मेरे भाई को तुम्हारी जरूरत है। उसके लिए बेहतर है कि भूल जाए। उसे ये समझना होगा कि हम कभी एक नहीं हो सकते। और तुम ही ने तो ये बात कही थी योला कि एक शहर की लड़की कभी गांव के लड़के के साथ नहीं रह सकती। प्लीज माफ कर दो, मुझे ऐसे बीच में नहीं आना चाहिए था और ना ही कुछ कहना चाहिए था तुम्हें। मदद करो मेरी, प्लीज। पॉलिनो से कहो वो समझे हम कभी मिले ही नहीं थे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ ऐसा ही करने की। पॉलिनो, अरे आप यहाँ? सच में आपको यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ चाहिए आपको? कुछ भी नहीं। अच्छा लग रहा है तुम्हें बेहतर देखते हुए। वैसे इन छोटी मोटी चोटों से तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। आप कैसी हैं? काफी बेहतर लग रही हैं। ठीक हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे ये बताओ, तुमने गिटार बजाना किससे सीखा? और तुम्हारा गाना भी सुना, बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन वो गाना बहुत सैड था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खास के लिए गाया हो। कोई खास नहीं था जिसके लिए मैंने गाया हो। मुझे बस इसी तरह के गाने लिखना अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। बस बस पॉलिनो, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं तुम्हें, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे और मिस वेनेसा के बीच जो कुछ भी है। आप जानती तो हैं उसकी शादी डॉक्टर से हो रही है, अंगूस्टियस। अरे देखो, वो एंगेजमेंट तो सिर्फ उनके माँ बाप की जिद है और कुछ नहीं। और मिस वेनेसा की मोहब्बत तो सिर्फ तुम हो, ये खुद कहा है उन्होंने मुझे। काश कि आपकी बात बिल्कुल सही होती, लेकिन वेनेसा मुझसे एक दिन कुछ और कहती है और अगले दिन कुछ और कहती है। बिल्कुल पागल कर दिया, कुछ भी समझने लायक नहीं छोड़ा है। यूं ही हार नहीं मानते, डट जाते हैं, लड़ जाते हैं अपनी मोहब्बत के लिए। तो मैं क्या करूं? क्या करना चाहिए? तुम्हें मनाना होगा उसको। घबराना नहीं बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनिएगा, आप वेनेसा से कह सकती हैं कि जहां हम मिलते हैं वहां फौरन आए। मैं इंतजार कर रहा हूं। कह दूंगी उसे। मुझे मास्टर अल्बर्टो का डॉक्टर इसेरो के घर जाना बहुत ही हैरानकुन लगा था, इसलिए मुखबरी के लिए बच्चा पीछे लगाया। जानते हैं क्या हुआ? सीधा पॉइंट पर आओ जल्दी। कल वापस यहां आने से पहले आपका बेटा डॉक्टर के घर गया था। अल्बर्टो? जी ऐसा ही है, और मुझे पता चला वो काफी देर था वहां जाना बहुत अजीब है, क्योंकि मास्टर अल्बर्टो को कोई बीमारी तो नहीं। मुझे तो कोई और ही बात लग रही है बॉस। ये जो डॉक्टर है, जरा इसका कच्चा चिट्ठा तो खोलो। तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं मैं? थैंक यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। मैसेज? पॉलिनो का। वो आज दोपहर तुम्हारा वही इंतजार करेगा जहां तुम लोग हमेशा मिलते हो। करने दे इंतजार, मैं नहीं जाऊंगी। अंगुस्टियस, मुझसे ये पागलपन नहीं होगा। लेकिन पॉलिनो के दिल में तुम्हारी कदर कुछ और है। कम से कम उससे एक बार मिल तो लो। नो नो, मैं आकर उससे क्या कहूंगी? हाँ, मैं जो भी बात कहूंगी वो उसे तकलीफ ही देगी। तुम तकलीफ में हो क्योंकि उससे मोहब्बत करती हो। प्लीज इंसिस्ट मत कीजिए मुझे। मैं अल्बर्टो की मोहब्बत हासिल करके उसी से शादी करूंगी। ओह वेनेसा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन खुश नहीं रहोगी कभी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। नहीं बेटा, तुम डॉक्टर सारो के घर अकेली नहीं जाओ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नो मम्मा, वो आपको कुछ कह दे, मैं नहीं चाहती। तो बेहतर यही होगा कि मैं अकेली चली जाऊं, और मैं उन्हें समझाऊंगी तो वो मेरी बात समझेंगे। अब तुमसे कौन जीत सकता है। ठीक है, चली जाओ, लेकिन बाल रोमेरो के साथ। उससे कहना कि वो तुम्हें वहां छोड़ दे और वहीं बाहर तुम्हारा इंतजार करे। समझ गई? अरे मम्मा, वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं उसे ले जाऊंगी। तो क्या अब मैं चली जाऊं? हाँ जाओ, अपना ख्याल रखना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। जी मम्मा।
और जल्दी आ जाना। आ जाऊंगी। चले अब चलती हूँ मैं। ध्यान से जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं मम्मा। ओके बाय। गुड बाय। तो तुम्हें शक है कि अल्बर्टो डॉक्टर एसारो की क्लिनिक पर मिलता है उस लड़की के साथ? है भी और नहीं भी। जकरियास के मुताबिक वो डॉक्टर इसारो स्प्लिट पर्सनालिटी है उसकी। चेहरे पे मास्क लगा के रखता है उसे छुपाने के लिए। एक हादसे में जल गया था उसका चेहरा। क्या जल गया था चेहरा? तुम्हें पता है वो कैसे जला? नहीं तो? उसी लड़की को बचाते हुए। हीरो बनने के शौक ने अपना ही चेहरा छुपाने पर मजबूर कर दिया, वो भी सिर्फ उस गरीब अंधी लड़की की वजह से। इसका मतलब है कि उस लड़की का डॉक्टर से करीबी ताल्लुक है। हाँ, क्या पता वो भी इन दोनों को मिलवाने के लिए मदद कर रहा हो। यू वांट अ ड्रिंक? हाँ, दे दो मुझे भी। कैंसर जिस्म के जिस हिस्से में होता है उसे काट के फेंकना पड़ता है, वरना ये अच्छे अच्छों की जान ले लेता है। ये मरीना के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था। उसे तो अब तक यकीन नहीं आया होगा। जाहिर है यार, सोचो तुम पूरी जिंदगी ब्लाइंड रहे हो और अचानक तुम्हें पता चले कि तुम अब देख सकते हो। रिकार्डो कॉन्फ्रेंस से वापस आने तक ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान मरीना खुद को इस ऑपरेशन के लिए तैयार कर लेगी। तुम्हें बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। अब बस तुम्हें वेनिसा के साथ अपनी शादी कैंसिल करनी है। तो बताओ ये काम तुम कब करने वाले हो? हाँ, कल रात वेनेसा को बता दिया कि उसके लिए फीलिंग्स नहीं रखता और इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर है। हो सकता है वो इस बात पर खुद ही इस रिश्ते को खत्म कर दे। देखो, ये प्यार का जादू है कि अब तुम्हारी आंखें भी ठीक होने वाली हैं। अगर मैं कभी अल्बर्टो से ना मिली होती तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं कभी देखने के काबिल होंगी। मैं आसमान देखूंगी, फूल देखूंगी और बारिश देखूंगी, और इस सबसे बढ़कर मैं अपने प्यार करने वालों को देखूंगी। तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वैसे एक बात बताऊं, मुझसे कह रही थी मम्मा कि मेरी और अल्बर्टो की जोड़ी आसमान पर बनी है और बहुत खास है। हम दोनों के बीच में बहुत चीजें कॉमन है, यहाँ तक कि हम दोनों एक ही रात पैदा हुए। एक रात को? कैसे? हाँ ना, क्या मम्मा ने कभी नहीं बताया तुम्हें? नहीं। नहीं? ओह, हुआ कुछ ऐसा था कि मेरी मम्मा ने अल्बर्टो की मम्मा की उसी रात डिलीवरी करवाई जिस रात मेरी मम्मा की करवाई। उस रात बहुत सख्त तूफान आया था तो डॉक्टर्स आ नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें डिलीवरी के लिए बुलाया गया। मेरी मम्मा की वजह से अल्बर्टो इस दुनिया में आया है। तुम्हें उसे जल्द से जल्द दफनाना होगा और किसी को नहीं बताओगे कि वो मर गई है। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? और तुम कितने दिन के लिए जा रही हो दामियाना? पता नहीं, शायद कुछ महीनों के लिए, ताकि लोगों को लगे कि ये मेरी बेटी है। देखो, ये बच्ची कितनी प्यारी है, इसकी आंखें कितनी हसीन हैं। फिल्मोन और यूलालिया की बेटी ऐसी कैसे हो सकती है? पता नहीं, शायद वो अपने दादा दादी पर गई होगी। हाँ, ऐसे ही होगा। जरा चीनी ले आओगे? शुक्रिया। जब मैं पैदा हुई तो मैं मरने वाली थी। मम्मा ने बताया कि सांस तक नहीं ले रही थी मैं। मुझे समझ नहीं आता मम्मा मुझे ये क्यों नहीं बताती कि मेरे पेरेंट्स कौन थे, और उन इयररिंग्स के बारे में भी नहीं बताती। कौन से इयररिंग्स? वो एक्वा मरीन और वाइट गोल्ड इयररिंग्स जो है ना, वो मेरी बर्थ मॉम यूलालिया के हैं। और मुझसे मम्मा ने कहा कि उन इयररिंग्स की बहुत अहमियत है, उन इयररिंग्स से मेरी किस्मत बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि मेरा नाम मरीना उन इयररिंग्स की वजह से रखा गया? ओह मिस वेनिसा,
अब ये कहाँ जा रही हैं? तुम्हें क्या हुआ? मैं ये कह रहा था, मेरी प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे फूल लाया हूँ। क्या तुम ये टोरिबियो के साथ मिलकर ये सारे फूल कब्रों पर रखोगी? टोरिबियो, मैं तुम्हारी मदद बाद में कर दूं? दरअसल मैं डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। नहीं मेरी प्रिंसेस, तुम नहीं जाओगी। अच्छा आदमी नहीं है वो। उसने टोरिबियो को बहुत मारा। हाँ, तुम उसको देखते बल्दोमेरो, गुस्से से उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी जब मैंने उसको बताया कि मेरी प्रिंसेस अपने इलाज के लिए मास्टर एल्बर्टो के साथ शहर गई है। फिर उसने मुझे इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ मरीना। ठीक है, तुम कब्रिस्तान जाओ टोरिबियो, ठीक है? ख्याल टोरिबियो रखना। कब्रिस्तान में रहेगा और पूरा ख्याल रखेगा। चलो जाओ, आ जाओ। टोरिबियो अच्छी तरह ख्याल रखेगा। ठीक है बिल्कुल टोरिबियो। मेरी प्रिंसेस, टोरिबियो बहुत अक्लमंद है, तुम फिक्र न करो। टोरिबियो अक्लमंद है बहुत। मुझे नहीं लगता कि तुम रह सकती हो। हाँ? पोलिनो, मैं डर गया था कि तुम शायद कभी वापस नहीं आओगी और मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। तुम्हें पता है एक बात, मैं आना नहीं चाहती थी बिल्कुल, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। तुमने वेनेसा को देखा है? वो अपने बेडरूम में नहीं है। नहीं देखा, शायद उसे कुछ देर बाहर रहना होगा। मेरी बेटी चाहती है कि उसकी खोई हुई इज्जत उसे वापस मिल जाए। वो नहीं चाहती कि कोई अंधी लड़की अचानक से आए और उसकी मोहब्बत छीन ले। अंधा होना कोई गुनाह नहीं होता, बल्कि इसके अलावा अगर आप उसे जान सकें तो यकीनन आपके दिल में उस लड़की की इज्जत बढ़ जाएगी। मुझे उसमें क्यों इंटरेस्ट होगा? पैदाइशी अंधी होगी, यकीनन उसकी फैमिली में होगा ये इशू। मरीना अपनी मर्जी से ऐसे पैदा नहीं हुई। अच्छा खैर, जैसे भी पैदा हुई हो, मुझे इससे क्या, उसकी हैसियत बहुत छोटी है। और मैं आपसे भी यही चाहती हूँ कि आप एल्बर्टो को यही बात समझाएं। लेकिन एल्बर्टो के लिए मरीना बहुत खास है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी मालूम हो कितना चाहता है वो उसे। इतनी हमदर्दी उस अंधी लड़की के साथ? क्या मेरी बेटी को फालतू समझ रखा है? उसके आंसू नजर नहीं आ रहे आपको?